आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ में हूँ रूबी अवस्थी। मैं इसमें आप सभी को मालूम है कि आज कारगिल दिवस है और पूरा देश मना रहा है। और मेरे साथ में जो है विजय कारगिल सिंह है। अपना नाम क्या नाम है उसका? हमारा नाम विजय सिंह कारगिल। जैसे आप सभी को मालूम है कि पूरा देश आज कारगिल दिवस है और मना रहे हैं, इसमें मनाया जा रहा है। तो गोंडा में कैसे तो आपका कारगिल दिवस आज है और आपका नाम भी विजय कारगिल सिंह रख दिया गया। हमारा नाम विजय कुमार सिंह था, लेकिन जब मैं युद्ध से आया विकलांग होकर के मेरे दाहिने पैर में गोली लगी, बम का सिलेंडर लगा। वहाँ से जब मैं आया तब लोगों ने मेरा नाम विजय सिंह कारगिल रख दिया। वो तब से ही चलता रहा, विजय सिंह कारगिल, विजय सिंह कारगिल। वो विजय सिंह कारगिल ये नाम पर गया, विजय कुमार सिंह सब भूल गए। अच्छा, विजय कारगिल। जी जी जी, क्योंकि लड़ाई का नाम भी विजय था और हमारा भी नाम कुछ ईश्वर ने कुछ ऐसा तालमेल कर दिया, वो लोगों को भी साज होने लगा और हमें भी साज लगने लगा। विजय सिंह कारगिल, विजय सिंह कारगिल, क्योंकि जिले में मैं एक लौता कारगिल विकलांग सैनिक। तो आज गोंडा में मनाया गया? हाँ, गोंडा में मनाया गया। हमारे कुछ पूर्व सैनिक भाई लोग हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड में आए और सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्नल साहब हमें एक अंग बस से सम्मानित किया। हमारे CHS के कर्नल साहब आए, हमारे जो पूर्व सैनिक थे, कुछ गिने चुने मित्र थे, वो हमारे आवास पर आए और हमें सम्मान दिया। हमारे साथ बैठे उठे, हमारे दुख दर्द में शामिल हुए, हाल चाल हुआ, बस यही सब हुआ। जैसे युद्ध हुआ तो आप कहाँ पे उसमें लड़ाई थी, कैसे आपके गोली लग गई पैर में, क्या था? हम लड़ाई में द्रास सेक्टर में मेरी बटालियन थी बेस, और वहाँ से हम लोग अटैक के लिए आगे बढ़ते थे। तो एक पहाड़ी थी 5100 जो टाइगर हिल की रेड कही जाती थी, उसी पर हम लड़ाई तो लड़े 2 महीना, लेकिन 18 जुलाई को हम 16 जुलाई को एक अटैक लेकर के हम आगे बढ़े। और जब 5100 पहाड़ी पर पहुँचे टाइगर हिल के नीचे, तो 18 जुलाई को लास्ट लाइट में अटैक करना था। और लास्ट लाइट में हमारे पैर में हम MMG के 1 थे, MMG के हम मालिक थे। वो गन 1 मिनट में 8000 राउंड से 12000 राउंड पर मिनट का फायर है। MMG, AJL, AK-47 3 हथियारों के मैं इंस्ट्रक्टर था। तो मैं वहाँ लड़ाई में गया, लड़ाई में और वहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई लड़े, पूरा 2 महीने लड़ाई लड़े। लेकिन वो ईश्वर की कहीं थोड़ा सा कमी थी हमारी थी। वो 5100 पहाड़ी पर हम लेट के पोजीशन में फायर कर रहे थे, दाहिने पैर में मेरे एक गोली लगी, हम उसको जान नहीं पाए। दूसरी गोली लगी मेरे जांघ पर, तब हमारे समझ में आया कि हाँ गोली हमारे पैर में लग गई है। तीसरा थोड़ी एक 5 मीटर दूरी पर एक बम गिरा, उसका एक सिलेंडर मेरे आकर के पुट्ठे पर लगा। उस बम का सिलेंडर लगने से मेरा पूरा पुट्ठा फट गया था। फिर वहीं पर मैं बेहोश हो गया, वहीं पर मैं 1 दिन तक पड़ा रहा। उसके बाद में हमारे साथी लोग थोड़ा सा नीचे लेकर के आए, हेलीकॉप्टर आया, हमें उस पर लोड कर करके श्रीनगर ले गए। श्रीनगर से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर लखनऊ आए। फिर वही 2, 2.5, 3 साल तक मेरा इलाज चलता रहा। इंस्पेक्शन हो गया पैर में, मेरा दाहिना पैर 7.5 सेंटीमीटर छोटा भी हो गया और आज मैं बोर्ड आउट आया हूँ 80%। जब से 2001 में मैं बोर्ड आउट आया, तब से मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पास थोड़ी खेती है, उस खेती को देखता हूँ, अपना स्वास्थ्य देखता हूँ, अपने घर पर रहता हूँ, बस। 2 महीना बॉर्डर पे लड़ाई की है और उसके बाद किस सन में आपको गोली लगी थी? हमें 1999 में कारगिल की लड़ाई लगी थी और 2001 में मैं बोर्ड आउट आया था। 2001 जी तब से आप मुंबई में रहते हैं? हाँ, जब से मैं नए गांव में आया, फिर उसके बाद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 लाख रुपया मकान के लिए मिला था। मैं यहाँ गोंडा में आया तो उस समय ज़मीन में थोड़ा राजा भैया से कहा, तो राजा भैया ने अपने में ज़मीन दिया, हमें बैनामा दिया, हमने वो ज़मीन लिया, यहाँ मकान बनाए और यहीं पर अभी जब से मकान यहाँ जब से बनाए हैं तब से मैं अपने मकान पर रह रहा हूँ। अपन खेती बाड़ी देखने के लिए गांव भी जाता रहता हूँ बीच बीच में।
जैसे आप सैनिक थे और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद आप गोली लग गई आपको, उसके बाद में से जिला में रहते हैं तो अधिकारियों से मिला मिलाना तो क्या उसमें उतना ही रहता है कि कुछ नहीं, अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे, हो गए, एसपी, डीएम हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, डीआईजी साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, इन लोगों से अच्छा संबंध है। अभी मैं अपने डीएम साहिबा से, नेहा शर्मा जी से कल भी मैं मुलाकात करके आया था किसी मैटर को लेकर के, और डीएम साहिबा बहुत अच्छी हैं, अधिकारी सारे हमें सम्मान देते हैं और कोई उसमें हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो छोटे जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं मानते, ना कुछ वो जानते हैं, वो तो बहुत उल्टा उल्टा शब्द बोल देते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और अगर किसी भी सैनिक का, किसी भी घायल सैनिक का सम्मान करते हैं तो जो बड़े अधिकारी होते हैं वो करते हैं, बाकी छोटे अधिकारी हैं वो सम्मान उम्मान नहीं करते हैं, वो बहुत उटपटांग कभी कभी बोल देते हैं कि शरीर लाल हो जाती है। और गोंडा की स्थिति सैनिकों के लिए तो बहुत ही अलग है, अब उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन समय का इंतज़ार करता हूँ। अगर समय बड़े अधिकारी जो लेवल के हैं वो नहीं, लेकिन छोटे जो होते हैं वही भेदभाव ज़्यादा करते हैं। हाँ, छोटे अधिकारी भेदभाव क्या, वो सीधा नोट देखते हैं, वो सीधा यही कहते हैं। अगर जैसे मैं कारगिल का हूँ तो सीधा यही बोलते हैं, यार कारगिल से आए हो, पैसा तो बहुत पाए हो, कुछ इधर भी दे दो। उनका सीधा यही लफ्ज रहता है, उनको प्यार मोहब्बत नहीं रहता, उनको सीधा ये कहते हैं पैसा पाए तो नौकरी की। उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, उनके पास ना सम्मान देना है ना कुछ करना है। अब एक छोटा सा मैटर मेरा आज भी बजा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं उसको बयां करूं, लेकिन अगर आप उसको चलाएं तो बोलूँगी भी नहीं, आप बोलिए, अपनी बयान रखे चलाऊँगी। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूं, जब मैं 2001 में बोर्ड आउट आया था तो हमें 3.5 बिस्सा ज़मीन मिली थी आवासीय पट्टा, क्योंकि मेरा आवास बाढ़ क्षेत्र में है, आईली परसौली मेरा गाँव है। और मैं किसी स्थिति, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों मेरा इतना गड़बड़ था, पैर में इंस्पेक्शन हो गया था कि मेरा काफ़ी लंबा इलाज चला, और आज भी पैर में तकलीफ़ हो जाती है और कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, हमें आज भी कमांड हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अभी 10 दिन पहले ही मैं आँख का ऑपरेशन करा करके आया हूँ, और वो ज़मीन मैं किसी कारणवश से नहीं बना पाया। अब उस ज़मीन में आज भी मकान मैं बनाने के लिए जाता हूँ तो ग्राम प्रधान नहीं बनाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसे कारगिल वाले बहुत आए बहुत गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले ज़मीन नहीं पाए तो आप कैसे पा जाओगे। उधर एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब हमें वही पट्टा अलग ऐसा दे रहे हैं कि वो भी तालाब में है, नदी में है, मेरे गांव के पंचायत भवन के पूरब है, तरफगंज के एसडीएम महोदय ने। और अभी जहां ज़मीन पट्टा हमें मिला था वो पट्टा खनन में है, जहाँ से मिट्टी निकालने खनन में है। वो उस समय 2005 में हमें पट्टा दे गए, वो ज़मीन खनन में है। अभी जब मैं बनाने गया तब मैं ये देखा, तब मैं ये जान पाया कि ये तो ज़मीन खनन में है, तो खनन में तो हम बनाएंगे तो सरकार गिरा देगी। अभी मैं ये डीएम साहिबा से, नेहा शर्मा जी से रिक्वेस्ट किया हूँ, और एक बार नहीं कई बार मैं मिल चुका हूँ। अभी कल मैं मिल करके आया हूँ तो डीएम साहिबा ने आश्वासन दिया है कि इस मैटर, मैं 6 महीना से दौड़ रहा हूँ इस मैटर में, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दिया। डीएम साहिबा ने कल हमें आश्वासन दिया है कि ठीक है, इसको मैं देख करके मैं करती हूँ। और अभी तक हमारी पेट्रोल टंकी आई, ना उसको किसी नेताओं ने ना होने दिया, गैस एजेंसी आई, उसको नेताओं, गोंडा में तो ऐसा भ्रष्टता है, ऐसा भ्रष्टता है कि आप नेक काम करके आ जाएं, आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप तलवा चाटें, नेताओं का चौखट चूमें, सुबह शाम जी हजूरी करें, तो वो सबसे बड़ा नेता है गोंडा का। जो चमचागिरी में फिट है वो गोंडा का होनहार आदमी है, और अगर देश के लिए कुर्बानी दे करके आए, चाहे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज तक एक भी गोंडा में नेता ये बोल दे कि हाँ मैं विजय सिंह को बुलाया हूँ और इस जगह बैठाया हूँ, एक कप चाय पिलाया हूँ या ये किया हूँ, एक भी नेता, एक भी, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, चाहे वो एमएलसी है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख है, एक भी नेता मेरे सामने ये कह दे कि मैं देश के सैनिक को ये सम्मान दिया हूँ। भाजपा की सरकार है, सरकार में फौजियों का सम्मान बहुत है,
लेकिन वो सम्मान है मोदी के निगाह में और योगी बाबा के निगाह में। बाकी नीचे वालों के भाजपा आज के डेट में क्यों हारी है, मेन कारण यही है कि नीचे वाले कुछ नहीं करना चाहते हैं। केवल उनको संसद बनना है तो मोदी के नाम से, विधायक बनना है तो योगी और मोदी के नाम से, उनको कुछ नहीं करना है। अच्छे आदमियों को कभी भी गोंडा जिला में सम्मान नहीं दिया जाता। सम्मान उसी को दिया जाता है जो उन्हीं के चमचागिरी में फिट हो। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है, जिसे स्थानीय जो सांसद है या विधायक है, तो उससे आप नाराज हैं? संसद विधायक यहाँ केवल नाम के हैं। कागज में है संसद, उसमें है संसद, वो धरती के मालिक हैं, आकाश के मालिक हैं, लेकिन जनता के मालिक यहाँ के ना संसद जी हैं ना विधायक जी हैं। नहीं तो संसद विधायक से हमें कोई भी संसद विधायक आज तक ये पूछे कि आपका आवास 6 महीने से आप दौड़ रहे हैं, आपका मकान क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आप कारगिल के एक लौता गोंडा जिला के एक सैनिक हैं और हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है। एक भी नेता ने मुझसे पूछा हो। मेरी टंकी आई गोंडा से वापस चली गई, किस नेता ने वापस करा दिया भाई? वो लोग पावरफुल वापस करवा दिया, क्या लगेगा? अब ये जब कभी समय आएगा तो मैं सारा मुखार बिंदु रखूंगा। जब कभी समय आए या कोई ऐसा बड़ा नेता केंद्र लेवल का या राज्य के लेवल का जब कोई हमें बुलाए और मेरे दिल की पीड़ा पूछे, तब मैं उसके सामने रखूंगा। और मेरे घर तक तो विधायक और मंत्री आए कि आप टंकी हमें दे दीजिए, मैं अपना फलानी जगह लगवा लूँ, आप 10,000 रुपया महीना लेते रहिए। ऐसे ऐसे संसद विधायक मेरे पास आए हैं, मंत्री, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि लीजिए लंगड़ आदमी हो, एक कप चाय मेरे हाथ से पी लीजिए, 5 रुपये की चाय। एक भी संसद विधायक से क्या ये मोदी जी और योगी जी नहीं पूछ सकते कि आपके गोंडा जिला में कितने सैनिकों को आपने क्या कह दिया? लेकिन ये पूछे कौन? सबको वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए। आने वाला भविष्य भारत के लिए ये नेता बहुत गड़बड़ करते जा रहे हैं और यही नेता जात पात डाल करके, न इनको देश से मतलब है न इनको धर्म से मतलब है। गोंडा के नेताओं का इनसे केवल मतलब है कुर्सी बनी रहा है, बस इनका। आपने देश के लिए जो किया तो आप लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, जो उनके आगे पीछे लगे रहते हैं उसके लिए काम करते हैं। देश से इन नेताओं का कोई मतलब नहीं है। अब मैं राजनीति में नहीं कूदना चाहता हूं, लेकिन मैं देश की रक्षा करता था, अब देश सजाने आया हूं। लेकिन देश सजाने का मौका कोई नहीं देगा। चाहे ये नेता यही बनेंगे, देश सेवा यही करेंगे, चाहे यह पार्टी में रह करके करें, चाहे बदली होकर के उस पार्टी में चले जाएं, लेकिन देश सेवा यही करेंगे, दूसरे को मौका नहीं देंगे। ये है भारत देश का विडंबना। और इसीलिए हिंदू धर्म, भारत देश के युवा टूटते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। और जो दो शेर बैठे हैं भारत में, योगी जी और मोदी जी, ये नेताओं के कारण कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो स्वयं अपने नेताओं के कारण और किसी जनता के कारण वो नहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं खुद अपने सांसद और विधायक। अब इस पे चुनाव की बात आ गई तो कई इस बार जो चुनाव लोकसभा की होगी तो कई सीटों से भाजपा हार चुकी है। क्या स्थानीय नेता की वजह से बीजेपी हारी? हमें एक भी नेता उत्तर प्रदेश में ये बता दे, गोंडा जिला नहीं मैं पूरे प्रदेश का बोल रहा हूँ, कि एक भी नेता ये बता दे जो अपने दम पर अपने क्षेत्र में वोट मांगा हो। अगर एक भी नेता ये बोल दे भरे सभा में कि मैंने आपके क्षेत्र में ये काम कराया हूँ, ये पुल बनवाया हूँ, ये सड़क बनवाया हूँ, आप हमें एक बार मौका और दीजिए। बस जो नेता है भाई योगी जी को बनाइए, मोदी जी को बनाइए, योगी जी को बनाइए, मोदी जी को बनाइए। वो अपना नाम कभी नहीं लेते हैं कि मैंने ये कार्य किया, ये कार्य किया। नहीं किसी अखबार में आता हो या कहीं प्रचार में कोई संसद विधायक बोला हो कि मैंने ये कार्य अपने क्षेत्र में किया हो तो बताए हमें। आपकी जो जमीन थी, जो आपको पट्टा मिला था, तो क्या जिलाधिकारी आपको आश्वासन दिए कि आपका काम हम हमें करवा देंगे? कल डीएम साहिबा ने आश्वासन दिया है कि अब इसको मैं कराऊंगी। अब देखिए विडम्बना कि जहां जमीन मेरी है उसके बगल में जमीन बंजर पड़ी है। गांव का प्रधान बोल रहा है कि आप जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, बहुत आए। प्रधान एक हैं अमित सिंह सेमरी कला के,
और हमारा गांव बाढ़ में पड़ता था, इसलिए 3.5 बिस्सा ज़मीन उस समय डीएम साहब खुश होकर के ये बोल करके हमें दिए थे कि बाढ़ क्षेत्र में है और आप पैर के लंगड़ हैं, इंस्पेक्शन भी हो गया है, आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए बंधे के भीतर पीडी बंधे के भीतर आपको 3.5 बिस्सा ज़मीन हम दे रहे हैं, इसमें आप अपना एक मकान बना लेंगे तो अपनी खेती भी देखते रहेंगे और अपना ज़िंदगी भी सुचारू रूप से निकाल लेंगे, इसलिए उन्होंने हमें ज़मीन दिया था। अब गोंडा ज़िला में अगर मैं एक सैनिक कारगिल लड़ाई का हूँ और इस ज़िले में उस स्थान पर 3.5 बिस्सा ज़मीन नहीं है, तो सोचिए कि ये विडंबना है कि ये जवानों के साथ में भेदभाव है, ये क्या है। अब इसमें कोई अधिकारी कोई कर्मचारी रिक्स, जहाँ ज़मीन मेरी है वो मिट्टी खनन में हो गई है। उस समय डीएम साहब की गलती थी या कुछ भी था, मैं उनको नहीं कह सकता, वो बड़े अधिकारी थे, लेकिन मिट्टी खनन में मेरा पट्टा दे गए और अभी उसी के बगल में ज़मीन बंजर बहुत पड़ी है, लेकिन उसको देने के लिए नहीं तैयार है। क्या बाढ़ क्षेत्र में देने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, बाढ़ क्षेत्र में आप पीडी बंधा के बाहर जाइए, जहाँ वो दे दें गाढ़ा ताल में, वहाँ जा कर के ले लो। मैंने मना कर दिया, हमने कहा अगर हमें आप देना है तो पीडी बंधा के अंदर दीजिए, मेरे ज़मीन के बगल दीजिए, भले वो न दीजिए। जो ज़मीन हमें मिली थी अगर वो सरकारी है, गड़बड़ हो गया तो मैं मान रहा हूँ, गलती हो जाती है, सब हमसे भी होती है, दुनिया से होती है, तो आप उस ज़मीन को ले लीजिए, लेकिन उसके बगल ज़मीन खाली पड़ी, हमें वो ज़मीन दे दीजिए। तो आज तक अभी तक न एसडीएम साहब को मौका मिला है तरफगंज, करनेलगंज के एसडीएम साहब तरफगंज से अभी गए हैं, ना उनको मौका मिला है। मैं 6 महीने से दौड़ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई है। कम से कम मैं 20 एप्लीकेशन दे चुका डीएम साहिबा को, लेकिन कल जब मैं गया हूँ और काफ़ी हमें आश्वासन दिया है कि नहीं विजय, मैं आपके लिए करूँगी और मैं 6 महीने से आपको समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन कल आश्वासन दिए हैं। हाँ, कल आश्वासन दिया है। आपको क्या लग रहा है कि अब हो जाए? अब हो जाए तो जाने, मौका अंदर जब जाए कि जब भूखा पति आए, तो 6 महीने से तो ऐसे चल रहा है, लेकिन कल कहा है कि ठीक है मैं देखती हूँ, बस इतना ही कहा है। अब हो जाए तब तो मैं उसको जानूँ कि हाँ हो गया। अब नहीं होगा तो ऐसे तो अभी ट्रांसफ़र आ जाए, ये चली जाएँ, बस काम खत्म हो गया मेरा। फिर दूसरा डीएम आएगा तो बोलेगा मैं जानती नहीं थी और मैं जानता नहीं था और मैं देखूंगा ये है कैसा मामला है, फिर गया काम से। तो सैनिक क्या करे? अब सैनिक देश के लिए कुर्बान दे दे। यहाँ पर भारत में अच्छे अच्छे जवान हैं, इनको अगर बर्बाद कर रहे हैं तो ये नेता बर्बाद कर रहे हैं भारत देश को, और बाकी किसी की औकात नहीं है भारत को मतलब बर्बाद करना। बर्बाद भारत माता अगर हो रही हैं तो अपने लालों से हो रही हैं, जो ये लाल खद्दरधारी चलते हैं, इनको केवल नोट से और चमचों से मतलब है, सूरवीर से नहीं मतलब है। भारत के नेताओं को सूरवीर से नहीं मतलब है। 1-2% बेचारे बचे हैं, वो हाई लेवल के हैं, योगी जी, मोदी जी, बस उन्हीं के नाम से भारत चल रहा है, अपन किसी तरीके से धर्म चल रहा है किसी तरीके से। बाकी यहाँ के नेता तो ऐश कर रहे हैं, क्या करना है उनको? लड़के सब उनके हम एक से एक हैं, एक एक घर में देखिए 4-4 पद धरा है। ये देश चलने लायक है? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इस चीज़ में खुल के कह रहा हूँ। अगर यही कंडीशन रह गई भारत माता की, तो भारत माता आज स्वयं चिल्ला रही है कि ऐसे लाल मेरे धरती मेरे ऊपर आए जन्मे हुए कि जो आज भी हमें करा रहना पड़ता है। तो ये एक सैनिक बोल रहा है, और मेरे अंदर हमें गोंडा जिला में आज 25वां साल चल रहा है कारगिल का। 25 साल में हमें गोंडा में एक भी नेता ये बता दे या एक भी अधिकारी ये बता दे कि मैं कारगिल विजय सिंह को ये चीज़ दिया हूँ, या 2 बिस्सा ज़मीन दे दिया हूँ, या इनको गैस एजेंसी दे दिया हूँ, या मैं इनको 10 रुपये, भूखों नहीं मर रहा हूँ मैं। बाप दादा का 10 बीघा खेती है, बाढ़ क्षेत्र में है, पेंशन गवर्नमेंट देती है, खाते हैं, अपने घर में बैठते हैं। ये नहीं मैं भीख मांग रहा हूँ, लेकिन कुछ अगर उसको इनाम मिल जाता है। स्थानीय ना तो सरकार ना स्थानीय प्रशासन या नेता कहे तो आपके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है आज तक, एक भी प्रशासन में एक भी बता दे। और मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो आप इंटरव्यू ले रही मेरा, ये मैं आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये योगी और मोदी तक जाना चाहिए, और इसको इतना चला दीजिए कि एक बार
योगी मोदी जी जागें कि ये जो मेरे खद्दरदारी हैं ये कर क्या रहे हैं, और या हमें बुलाएं तो मैं उनको पूरा खोल कर रख दूंगा कि हाँ क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं ये लोग। आपने जिस तरीक़े से देखे कि एक सैनिक थे जो इस प्रकार से अपना पीड़ा ये रखे हैं बच्चे अपना, उनका स्थानीय प्रशासन जो है या कहे नेताओं में, लेकिन इनके लिए अभी तक आज तक कुछ कोई नहीं किया। इनको जो पट्टा मिला था वो ज़मीन को भी आज तक नहीं मिला। 6 महीने से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। अब कल यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं नेहा शर्मा, उनको आश्वासन दिए। अब देखना यह है कि उस पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होता है। ऐसे तमाम अपडेट देखने के लिए देखते रहिए यूपी एक्सप्रेस। मैं गोंडा से रूबी अवस्थी।